जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए एक अद्भुत यक्षिणी साधना प्रयोग, भोग यक्षिणी साधना सिद्धि प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। योगिनी है, किन्नरी है, अप्सरा है, आदि की तरह ही यक्षिणियां भी मनुष्य की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती हैं। वैसे तो 36 प्रकार की यक्षिणियां हैं और उनके वर देने या मनोकामना पूर्ण करने के अलग अलग प्रकार हैं। कोई इनको माता के रूप में सिद्ध करता है, कोई बहन या पत्नी के रूप में सिद्ध करता है, कोई प्रेमिका के रूप में सिद्ध करता है। हर साधक अपनी इच्छाओं, अपनी मनोकामनाओं के रूप में ही इनका वर्णन करता है। आज मैं आपको भोग यक्षिणी साधना देने वाला हूँ। इस साधना को करके आप भोग यक्षिणी की सिद्धि हासिल कर सकते हैं। भोग यक्षिणी साधना सिद्ध हो जाने के बाद साधक कामदेव की तरह अपनी मन की अभिलाषा में, जो उसके मन में है, उसके विचार में है, शारीरिक है, संभोग जिसे कहा जाता है, उस भोग को प्राप्त कर लेता है। बहुत से लोगों की इच्छा होती है, उनको सुंदर पत्नी नहीं मिलती है, या उनकी चाहत होती है, भगवान उनको प्रदान नहीं करते हैं, तो इस यक्षिणी की साधना सिद्ध करके कामदेव की तरह सुंदरता को प्राप्त करके एक सुंदर यक्षिणी के साथ अपने मन के जो काम रूपी, वासना रूपी चीज़ें हैं उसको पूर्ण कर सकते हैं। वैसे यह यक्षिणी साधना करना कोई बहुत परेशानियों की बात नहीं है। जो लोग मैं देखता हूँ आजकल के लोग घबरा देते हैं, डरा देते हैं यूट्यूब पे, आप ऐसी साधना करोगे ऐसा हो जाएगा, वो साधना करोगे ऐसा हो जाएगा। फिर बाद में कहेंगे कि हमें एक गुरु जी ने, मैं जा रहा था मिले और उन्होंने हमें ये साधना कराई और ये साधना मैं बड़ी परेशानियों से सिद्ध किया हूँ। अरे भैया, इस धरती पे क्या भगवान ने आपको ही साधना सिद्ध करने के लिए भेजा है और कोई साधना सिद्ध नहीं कर सकता है? उसका रीज़न है। अगर ऐसा डरावना आपके सामने दृश्य नहीं उपस्थित करेंगे तो आपका ब्रेन वॉश कैसे करेंगे? ट्रांसफर शक्तिपात के नाम पे आपसे लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लूटेंगे कैसे? आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? तो आप तो खुद लगे हो कि आपको कोई लूटे। आप अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर, गलत वो भी नहीं है, गलत आप हो, क्योंकि आप बिना कुछ किए ही पाना चाहते हो, इसीलिए लोग आपके साथ ऐसे वर्क करते हैं। तो इसलिए यह साधना बहुत ही उत्तम है। इस साधना को कोई भी तांत्रिक, साधक, गृहस्थ या किसी भी प्रकार स्टूडेंट सभी इस साधना को करके अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में इनसे समस्त प्रकार के सुख का भोग कर सकते हैं। यह जब एक बार सिद्ध हो जाती है तो साधक को धन ला के प्रदान करती है। कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी सट्टा, लॉटरी, कैसीनो जैसे हम कार्य करते हैं, क्या वहाँ हमें सफलता मिलेगी? तो इस साधना से आप वो भी कार्य संपन्न कर सकते। फ्यूचर में घटने वाली घटनाओं को बताने की क्षमता रखती है। कालज्ञान ज्ञान जिसे त्रिकालदर्शी कहा गया, वो भी ये साधक को प्रदान करती हैं। तो यह साधना हर प्रकार के साधक संपन्न कर सकते हैं और साधना में किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं लगता, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो ये साधना की कैसे जाती है इस पे हम चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह साधना हमने अपने एक शिष्य को कराई थी। उसकी शादी हो गई थी लेकिन पत्नी सुंदर नहीं थी, कमसिन नहीं थी, उसके अंदर उतनी अट्रैक्टिव चीज़ नहीं थी, लेकिन घर की मजबूरियां थी, घर के लोगों ने कर दिया था तो मजबूरी था। 7 जन्म की बात छोड़ो, 1 जन्म तो उसके साथ निर्वाह करना था। तो एक दिन फ़ोन किया और रोने लगा, तो हमने उसको ये साधना बताई थी। ये साधना करके आज वो अपने संतुष्ट जीवन जी रहा है। बहुत से लोगों ने इस साधना को संपन्न किया है। तो हमारी इच्छा हो इसलिए तो इस प्रकार की साधना नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमारे बहुत से लोग ऐसे फ़ोन करते हैं साधक की, गुरुजी इच्छाएं तृप्त नहीं हो पाती हैं, तो आप ऐसी कोई साधना बताइए जिसे हम कर सकें। और ख़ास तौर से इस साधना में कोई ज़्यादा वो सामग्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मंत्र भी बड़ा छोटा है। ओम नमो आगच्छ भोग यक्षिणी स्वाहा। इस मंत्र का डेली 11 माला मंत्र का जाप करना है। यह साधना 11 दिन की साधना है
और 11 दिन में यह साधना सिद्ध होके ये छड़ी स्वयं ही प्रकट होती है शरीर के सशरीर के रूप में, और साधक को वर देती है, और साधक उसके बाद उनको भोग के रूप में उनके साथ समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। साधना करनी कैसे है? साधना इसे 2 प्रकार से की जा सकती है। एक चलते फिरते सोते जगते भी कर सकते हो, दूसरा इसका यंत्र को स्थापित करके सुबह स्नान ध्यान करके अपने आसपास किसी योग विद्वान से संपर्क करके एक भोग यक्षिणी यंत्र को सिद्ध करा के भोजपत्र पे कवच और माला लाल हकी या हरा हकी या पीला हकी स्नान ध्यान करके यंत्र को सामने स्थापित कर दें, और उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो आगच्छ भोग यक्षिणी स्वाहा। उसके बाद वहाँ धूप दीप अगरबत्ती से उनका पूजन करें, पंचोपचार ढंग से दीपक जला दें। इतना कर लेने के बाद प्रतिदिन 11 माला 11 दिन तक जाप करना है। और इनको भोग अगर आप बैठ के कर रहे हैं और जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं तो इन्हें दूध और भात का इनको भोग दिया जाता है, और उसके बाद यह जो साधना सिद्ध हो जाती है तो साधक को धन मान सम्मान प्रतिष्ठा भी लाके ये देती हैं। तो यह साधना अपने आप में अद्भुत साधना प्रयोग है, जिसे सिद्ध कर लेने के बाद साधक को कभी किसी प्रकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और साधना करने के लिए अगर आपके अंदर में भोग की अभिलाषा है, काम वासना की अभिलाषा है, तो इनको आप सिद्ध करके अपनी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, बहुत सरल है, सुगम है और सभी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करें, या आप अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।